हेलो दोस्तों, मैं मस्कुर और आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर सवेरा। आज मैं बात करूंगा रोजगार पर, देश में रोजगार की स्थिति पर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश के अंदर रोजगार की अगर मैं बात करूं तो देश के अंदर इस वक्त अगर हम नेताओं से बात करते हैं रोजगार की, तो नेता कहते हैं कि देश के अंदर रोजगार की कमी नहीं है। लेकिन स्थिति इसके विपरीत नजर आती है। देश के अंदर अगर मैं बात करूं, देश लगभग अपने साथ लाखों करोड़ों की तादाद में बेरोजगारी की एक फौज लेकर चल रहा है। देश के अंदर काबिलियत भी है, रोजगार के काबिल लोग भी हैं, लंबी लंबी लाइनें भी लगी हैं, लेकिन रोजगार कहीं नजर नहीं आता। अगर मनरेगा के मजदूरों की मैं बात करूं, बीते 4 साल के दौरान पिछले साल मनरेगा में रोजगार की कमी सबसे ज्यादा रही है। नौबत ये थी कि मांगने पर भी मनरेगा में लोगों को कोई काम नहीं मिला। मैं आपको मनरेगा के मजदूरों का हाल बताऊं तो बीते 4 सालों के दौरान पिछले साल मनरेगा में रोजगार की सबसे ज्यादा कमी रही है। नौबत ये थी कि मांगने पर भी मनरेगा में लोगों को काम नहीं मिला। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 1,89,00,000 लोग ऐसे रहे जिन्होंने मनरेगा में काम मांगा, लेकिन काम नहीं मिल सका। वित्त वर्ष 2021-2022 में 11,60,00,000 लोगों ने मनरेगा के तहत रोजगार मांगा, जिनमें 9,70,00,000 लोगों को ही काम मिल सका। हालांकि पिछले साल मनरेगा के तहत एक तो रोजगार कम मिला, तो वहीं 2022 के बजट में मनरेगा का 25% बजट घटा दिया गया। इसी को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि यदि देश के अंदर बेरोजगारी रही तो आने वाले टाइम में देश के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। ये हाल तो मनरेगा का है, लेकिन वहीं बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने वाली सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर-दिसंबर 2021 के दौरान देश में बेरोजगारों की कुल संख्या 3,18,00,000 रही। इनमें 3,03,00,000 लोगों की उम्र 29 साल थी। ये संख्या 2020 में देश भर में लगे लॉकडाउन के दौर से भी ज्यादा है। तब देश में 2,93,00,000 लोग युवा बेरोजगार थे। बेरोजगारी का डाटा जारी करने वाली CMIE एक ऐसी कंपनी है जिसका डाटा खुद रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार के विभाग भी करते हैं। अब देखिए, सितंबर-दिसंबर 2017 में देश के अंदर बेरोजगारों की संख्या 1,77,00,000 थी। तो वहीं लॉकडाउन में मई-अगस्त के बीच 2020 में अगर देखा जाए, बेरोजगारों की संख्या 2,93,00,000 हो गई। सितंबर-दिसंबर 2021 में अगर देखा जाए, युवा बेरोजगार लगभग 3,03,00,000 हो गए। अगर राज्यों के द्वारा आंकड़े देखा जाए तो राज्य में राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान में लगभग 65,00,000 लोग बेरोजगार हैं। बिहार की अगर मैं बात करूं, बिहार में 38,84,000 लोग बेरोजगार हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में भी कम बेरोजगार नहीं है, लगभग 28,41,000 लोग उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं। तो वहीं हरियाणा के अंदर लगभग 25,80,000 युवा बेरोजगार हैं। इसमें सोचने वाली बात यह है कि पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वहीं कम पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी घट रही है। अगर देखा जाए, पिछले 4 सालों में ग्रेजुएट युवाओं की रोजगारी दर 5.5% रही है। तो वहीं ग्रेजुएटों की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर अगर देखा जाए, राजस्थान का नंबर आता है। उसके बाद यूपी, और यूपी में देखा जाए अगर महिलाओं की बेरोजगारी दर देखी जाए तो 25.8% यूपी के अंदर महिलाओं की बेरोजगारी दर है। यानी कि हर 4 महिलाओं में 1 महिला बेरोजगार है। इसी तरह की तमाम जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक, कोई कंटेंट आप हमें बता सकते हैं जिस पर हम कोई वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं।